नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सफ़र आखिर पर जाने से पहले फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ। क्या? किताबुल्लाह व सुन्नती, कुरान पाक और सुन्नत, ये दो चीज़ें मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम इनसे तमस्सुक करना, तुम इनसे तमस्सुक करना। लेकिन मैं इतना भी अजर रिसालत नहीं मांगता, कुछ भी तुमसे अजर रिसालत मैं तुमसे नहीं मांगता। और इतना अपने आप को बेनफ्स ज़ाहिर किया कि ज़कात ज़कात जो मेरी उम्मत के हर मुसलमान पर, जो मेरी उम्मत के हर मुसलमान पर अगर वो निसाब तक पहुँचे तो ज़कात फ़र्ज़ है। तो ज़कात मेरी उम्मत के और गरीबों को दें। पर मेरे ख़ानदान के लोग जो हैं, मेरे ख़ानदान के लोग जो हैं वो गरीब भी हों, मोहताज भी हों, पर ज़कात उनको नहीं देनी। तो जिस पैगंबर का किरदार इतना ऊंचा हो कि ज़कात जो है वो भी तुमने मेरी उम्मत के दूसरे गरीबों को देनी है। मेरे ख़ानदान के लोग जो हैं, मेरे अहले बैत जो हैं, वो मोहताज भी हों तो आपने उनको ज़कात नहीं देनी। ये आपकी बेनफ्सी की इंतहा थी कि आपने ज़ाती तौर पर कोई अजर नहीं मांगा। भाई देखिए, ज़कात का मुस्तहिक भी हो, गरीब भी हो, और फिर भी कहा कि वो भी नहीं देना। तो ये कोई अजर रिसालत मांगना है? अगर अजर रिसालत, अब सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे सवाल करे कि जब उस पैगंबर की बीवियां ही अहले बैत हैं, उस पैगंबर की बीवियां ही अहले बैत हैं, तो उन बीवियों का खर्चा, उन बीवियों खर्चा जो कह दिया कि भाई इनको नहीं देना, तो उन बेचारियों की तलबी इतनी क्या थी? वो सारी पहले थी, पुरानी थी, और बारी बारी फौत हो रही हैं। उन बेचारियों का खर्चा क्या है? तो पैगंबर ने जो कहा कि मेरी आल पर, मेरी आल जो है, मेरी औलाद जो है, उस पर, मेरे अहले बैत जो हैं उन पर ज़कात नहीं लगनी। तो ये तो एक दिखलावे की बात है। उन बेचारियों का खर्चा ही क्या था? कुछ भी नहीं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहा कि इस दाग को दूर करें, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप कहना चाहते थे हुज़ूर कि मेरे घराने पर, घराना तो घराना और होता है, घर और होता है। एक है घर, एक है घराना। घर होता है बीवियों से और घराना होता है ख़ानदान से। घर होता है बीवियों से और घराना होता है ख़ानदान से। तो आपका घर क्या है? बीवियां। और घराना क्या है? ख़ानदान। तो ख़ानदान हुज़ूर का बीवियों की वफ़ात के बाद बाकी किन के ज़रिए से रहना था? किन के ज़रिए से? जो आपके ख़ानदान की आगे औलाद थी। अब्बास की औलाद है, जाफ़र की औलाद है, अली की औलाद है। तो आपका जो घराना बाकी है वो पोते नहीं, नवासे सही, नवासे नहीं तो उनकी औलाद सही। तो आले जाफ़र हों या आले अब्बास हों या आले अली हों, उनकी औलाद जो है वो है घराना। तो आपने फरमाया, जब आपने फरमाया कि ज़कात मेरे घराने पर, तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि अपना ख़ानदान जिनसे ज़रिया बाकी है उन पर सदका हराम हो, उनको बयान करें। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत उतरी जिसमें बीवियों को सराह से कहा गया कि तुम अहले बैत हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, मैं अहले बैत, ये
इनसे इनकी तत्हीर चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बशारत दी। तो आपने अहले बैत वो बीवियाँ थी, उन पर तो आगे तत्हीर पड़ी। तो हजूर ने चाहा कि अपने ख़ानदान को भी इसमें शरीक कर दूँ। और गरज क्या थी? ताकि ज़कात का हराम होना, सदक़े का हराम होना, वो तो बीवियों के बारे में तो कोई शय ही नहीं। हाँ, ख़ानदान के बारे में शय है। तो ख़ानदान के बारे में तो जब ये आयत उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तो हजूर ने उनको बुलाकर उन पर एक चादर उड़ा दी, चादर उड़ा दी। तो कहा कि या अल्लाह, मैंने जो ऐलान किया ना कि मेरे अहले बैत पर ये ज़कात नहीं, तो ये पूरे घराना, मेरा घर तो है बीवियों का, लेकिन घराना है ख़ानदान का। तो अब अहले बैत दो किस्म के हुए, एक घर वाले, एक घराने वाले, एक घर वाले, एक घराने वाले। ज़कात और सदक़े का हराम होना ये पूरे घराने के बारे में कहा गया, ताकि हजूर बताएं कि मैं अजर रिसालत नहीं मांगता, अजर रिसालत नहीं मांगता। और जो आपने उस वक्त कहा था, ऐ कुरैश वालों, मैं तुम्हारे ख़ानदान से हूँ, तो उन्होंने अजर कराबत मांगा था, अजर रिसालत नहीं मांगा था। तो आप इंसाफ से कहें, अल्लाह घर में है, कि ये कहना कि मैं तुम्हारे ख़ानदान से हूँ, ये अजर कराबत है या अजर रिसालत? अजर रिसालत का गुमान हो सकता था कि बीवियों के बारे में, लेकिन बीवियाँ तो सारी बारी बारी जा रही हैं, उनकी औलाद नहीं, उनकी औलाद नहीं। तो कहना कि इनको कुछ न दो, ये तो कोई कुर्बानी ना हुई। कहा मेरा बका, मेरा ख़ानदान, मेरा घराना जो है वो जिनके ज़रिए से वो क़यामत तक आले अली भी होगी, आले अब्बास भी होगी, आले जाफ़र भी होगी, इनको ज़कात नहीं देनी, तो ये तो इसार है, ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो अब हम अहले बैत दोनों को मानते हैं, एक है अहले बैत कुरानी, एक है अहले बैत हदीसी। अहले बैत कुरानी बीवियाँ, अहले बैत हदीसी पूरा घराना। आपने उनको चादर उड़ा दी, चादर उड़ा दी। तो जब चादर उड़ाकर कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत, तो आपने वो जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू ने शान उनको दी थी, तो हजूर ने चाहा कि कुरान ने जो शान इन बीवियों को दी है, मैं अपने घराने को भी दे दूं। जब घराने पर वो चादर उड़ाई गई, तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, हजूर क्या मैं अहले बैत से नहीं हूँ? तो हजूर ने ये अहले उम्मे सलमा को चादर के नीचे नहीं बिठाया। क्यों? हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन है, लेकिन उस चादर के नीचे अली भी तो थे। तो अली में और उम्मुल मोमिनीन में ये पर्दा हायल था, तो अब एक चादर के नीचे अली भी हों और उम्मुल मोमिनीन भी हों। ये उम्मुल मोमिनीन की जो हैसियत थी, उनके लिए पर्दे के एतबार से हज़रत अली अजनबी थे, तो अजनबी के साथ एक चादर में जमा होना वो शान के मुताबिक नहीं था। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं तो है, लेकिन चादर के नीचे नहीं किया। और जब ये किस्सा हो गया ख़त्म, तो उसके बाद इन्होंने फिर उम्मे सलमा को कहा आ जाओ, आ जाओ, उनको लेकर और अपने ऊपर चादर डाली। तो फिर ये वाक़या फिर पेश आया। तो आपने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत। फिर ये वाक़या पेश आया, तो आपने आयत पढ़ी। तो याद रखो कि ये जो चादर वाली हदीस है, चादर एक ही दफ़ा नहीं उड़ाई गई, चादर के वाक़यात कई दफ़ा हो गए, और भी जिन जिन का ताल्लुक था, हत्ता कि जो हजूर के ख़ानदान के भी रिश्तेदार नहीं थे किसी एतबार से। सलमान मिन्ना, सलमान भी अहले बैत में से, हालांकि सलमान ना उस एतबार से ना उस एतबार से,
उसको भी अब आप चादर उड़ा देते हैं। हज़रत अब्बास की औलाद को चादर उड़ा देते हैं। तो मुहक्किकीन ने तहकीक की कि हदीस किसा एक वाक़या नहीं, हदीस किसा के कई वाक़यात हैं। तो इसमें बताया गया कि हमें तालीम दी गई कि तुम अहले बैत कुरानी जो हैं उनको भी मानो, और जो अहले बैत हदीसी हैं उनको भी मानो। और अहले हदीस जो है अहले बैत हदीसी जो हैं उनको भी हम मानते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि हजूर ने अजर रिसालत नहीं मांगा। अब आप अहले सुन्नत वल जमात हैं, आप अहले बैत से प्यार करते हैं या नहीं? लेकिन अहले बैत से जब आप प्यार करते हैं, हजूर के ख़ानदान यानी घराने वाले जो हैं, घराने वाले जो हैं उनसे आप प्यार करते हैं, तो उनसे जब आप प्यार करते हैं इसको अजर रिसालत समझ कर रहे हैं या पैगंबर का अजर रिसालत नहीं? इसको पैगंबर का हुक्म समझ रहे हैं, अजर रिसालत नहीं है ये। तो इस मुल्क में और हमारे अपने मुबारक में कई दफ़ा कि जी पैगंबर ने अजर रिसालत मांगा, अजर रिसालत मांगा। आप सब अपनी जगह इकरार करें कि पैगंबर ने अजर रिसालत नहीं मांगा, नहीं मांगा, नहीं मांगा। जब किसी पैगंबर ने नहीं मांगा तो ये किससे हो सकता है कि हजूर मांगे? तो जिसको तुम अजर रिसालत कहते हो वो अजर रिसालत नहीं है। वो क्या है? हजूर की ख्वाहिश हुई कि मेरी औलाद जो आगे बाकी रहेगी, जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद आगे बाकी जो रहेगी, इन पर सदका हराम करने के लिए कहा कि वो चादर के नीचे आ जाएं। और ऐसा मौका कई दफ़ा हुआ। इसके लिए हवाले चाहिए तो किताबों में मौजूद हैं। अभी मदीना मुनव्वरा थोड़ा सा हुआ, मदीना मुनव्वरा में हमारे एक बहुत बड़े मुफ्ती आशिक अली साहब जो है उन्हें वफात पाई, जो पहले दारुल उलूम कराची में वो मुफ्ती थे। उन्होंने एक तफसीर लिखी है और उन्होंने दावे था कि उसमें लिखा है ये वाक़या कई दफ़ा पेश आया, कई दफ़ा पेश आया। और इसके हवाले दरकार हों तो जिन्होंने हदीस किसा पर तहकीकी गुफ्तगू की, उनमें देवबंद के एक शेख तफसीर हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कंदरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बाद में जामिया शफिया के शेखुल हदीस रहे साल साल, उन्होंने मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के हवाले के से बड़ी तफसील से बात करके ये बताया है, बड़ी तफसील से बात करके बताया कि ये वाक़या कई दफ़ा का हुआ, कई दफ़ा पेश आया। तो मुगालता दिया जा रहा है कि हदीस किसा एक ही वाक़या है, ये एक नहीं है। मैं इस पर अपनी बात जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं जोड़ने के लिए कह दिया, हम अहले बैत सबको मानते हैं, जो कुरानी अहले बैत हैं उनको भी, और जो हदीसी अहले बैत हैं उनको भी। तो हम जोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले? जोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले? जोड़ने वाले।